जी मित्र। जय जिनचार्य सभी को। जी सुनिए। शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। चुलक श्री जिनेन्द्र वाणी जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो हरिहंताणम नमो श्रीताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमिष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले। तो हमारा जो यहाँ पर चर्चा चल रही है वो है जीव के बारे में, है ना। जीव की पहचान हमें खुद को करनी है, यानी जीव यानी मैं को कहाँ खोजे। तो बता दिया कि 3 लोक में कहीं भी खो जाओ, लेकिन वो मैं मिलने वाला नहीं, क्योंकि मैं तो मेरे अंदर है, यानी इस शरीर में है ना। बाहर में ढूंढते रहे इसलिए आज तक नहीं मिल पाया, क्योंकि वो है ही नहीं बाहर, तो मिले कैसे, राइट। तो और जब तक वो मैं ना मिलेगा तब तक हम अशांत बने रहेंगे, क्योंकि मैं के पास ही ये समझ लीजिए सारे सुख की चाबी है ना। मैं के पास ही शांति है। तो अगर हम अपने पास रहते हैं तो समझिए हम शांति के साथ हैं, ठीक है। तो ये क्या है, लेकिन ये भी श्रद्धान का विषय है ना। क्योंकि मैं जिसको कि कोई देख नहीं सकता, अदृश्य है, उसको तो हमें मानना ही पड़ता है ना कि मैं इस शरीर के अंदर कुछ है, ना वो दिखाई देने वाला, राइट। तो इसी दृढ़ श्रद्धान का नाम ही क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धान है कि इस शरीर के अंदर मैं नाम का कुछ है ना। वो दिखाई भी नहीं देगा, राइट। ना हमारे कुछ जानने में आने वाला है, सिर्फ हम अनुभव या अपने श्रद्धा का विषय उसे बना सकते हैं, ठीक है। शांति की खोज में जहां भी मैं गया, मेरे विश्वास के विरुद्ध वहां ही अनेकों बाधाएं सहनी पड़ी। पृथ्वी जल अग्नि वायु व वनस्पति के रूपों में रह रहकर उदालियों की चोट, ऊपर से नीचे गिराए जाने का कष्ट, पंखे से ताड़ित होने की पीड़ा, कुल्हाड़ियों से काटा जाना आदि अनेकों कष्ट सहे। ये सभी कष्ट हम सब ने भी उठाए हुए हैं। 2 इंद्रियों से पंचेंद्रिय तक के छोटे रूपों में रहते हुए कुचले जाना, अग्नि में जलाए जाना आदि अनेकों कष्ट सहे। पंचेंद्रिय पशु पक्षियों के रूप में रहते हुए गाड़ी बांध के हंटरों एवं डंडों के द्वारा तथा गर्मी सर्दी के द्वारा प्रत्यक्ष प्रतिदिन देखने में आने वाले कष्ट सहे, जिनको सहस्त्र जिह्वाओं के द्वारा भी कहा जाना शक्य नहीं। जितने भी आज तक हमने जीवन जिए हैं, उनको हम सहस्त्र जिह्वा तो क्या अनंत जिह्वा भी कर ले तो नहीं कह सकते, है ना। और फिर रही बात तिर्यंच के दुखों की, तो सभी को मालूम है कि तिर्यंच के दुख कितने हैं, सबको दिखाई भी देते हैं। वो सब दुख हमने सबने झेले हुए हैं। मनुष्यों में आया तो परस्पर की लड़ाई, मारपीट, द्वेष आदि के अतिरिक्त धन उपार्जन संबंधी वचनातीत चिंताओं के द्वारा आज प्रत्यक्ष दुख सह रहा हूं। नारकियों के दुखों का तो ठिकाना ही क्या, देवों में जाकर भी मुझे चैन न मिला। अन्य देवों की संपत्ति को देखकर उठी हुई अंतर्दाह में जलता रहा। गया शांति खोजने, मिली अशांति। कहीं भी चला जाए, किसी एक पर्याय के बारे में भी सोचने बैठ जाए तो वही दुख निकल आएगा। तो संसार में कहीं पर भी जाओ, किसी भी पर्याय में सुख नहीं है। तो कहाँ है सुख, सुख क्योंकि अतीन्द्रिय सुख ही वास्तविक सुख है। उसके अलावा तो बाकी सब सुखाभास है,
सुख का आभास, जिसे हम सुख दुख कहते भी है ना, वह भी सुख नहीं है, रियल सुख नहीं है। क्योंकि रियल सुख कभी ऐसा नहीं होता जो खत्म हो जाए, किसी चीज पर डिपेंडेंट हो, है ना। वह सुख रियल सुख नहीं हो सकता। अभी जिसे हम सुख कहते हैं वो क्या है? कर्माधीन है। साता वेदनीय कर्म का उदय होगा तो सुख महसूस होगा, असाता वेदनीय कर्म का उदय होगा तो दुख महसूस हो। तो ये किस तरह का सुख दुख है? जो किसी चीज पर अधीन हो, है ना। तो इसलिए कहा जो वास्तविक सुख है वो किसी पर अधीनता नहीं रखता, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो बस है ना। मैंने इसे ठंडे गरम चिकने रूखे पदार्थों में खोजा, खट्टे मीठे व चरपरे पदार्थों में खोजा, सुगंधी में खोजा, नृत्यों में खोजा, सिनेमा थिएटरों में खोजा। इसे मतलब मैं वस्तु को, मधुर गीत वादित्र में खोजा, सुंदर वस्त्रों में खोजा, है ना। यानी जो मैं है या सुख है, शांति है, उसे बता रहा है कि कितने थिएटर वगैरह जा चुके, कितने सुंदर सुंदर गीत सुन चुके, कहीं पर भी सुख या शांति नहीं मिली। सुंदर वस्त्रों में खोजा, बड़े बड़े महलों में खोजा, हीरे पन्ने माणिक में खोजा, स्वर्ण रत्न में खोजा, बर्तनों व फर्नीचरों में खोजा, स्वादिष्ट पदार्थों में खोजा, क्रीम पाउडर में खोजा, परंतु फिर भी अशांत बना हुआ हूँ। राजा व चक्रवर्ती बनकर खोजा, दूसरों को दास बनाकर खोजा, एटम बम बनाकर खोजा, चंद्र सूर्य तक जा जाकर खोजा, और कहा नहीं खोजा, सर्वत्र खोजा, पर आज तक अशांत बना हुआ हूँ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, मेरा अपना इतिहास है, कौन नहीं जानता, है ना। सबका इतिहास सेम है, सब इस संसार में भटक रहे हैं। इसके लिए भटक रहे हैं, सुख की खोज में। क्योंकि जो अंदर जीव तत्व है वो सिर्फ और सिर्फ सुख चाहता है ना। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है? सुख चाहते तो है लेकिन सही जगह ढूंढ नहीं रहे, बाहर में खोज रहे, ठीक है ना। इसलिए आज तक ना तो वो मिला और ना शांति मिली। ठीक। जल में मीन प्यासी, जल में मीन मतलब मछली, जल में रहकर भी प्यासी, क्योंकि मछली कभी भी जल का वह जल नहीं पीती। बड़ी विचित्र बात है कि पुरुषार्थ करो शांति का और मिले अशांति, भोजन खाऊं और पेट न भरे, परंतु ऐसा वास्तव में नहीं है। भोजन किया तो सही, पर मुंह में डालकर नहीं, शरीर पर पोत कर। यानी जो भोजन भोजन करने की राइट प्रोसेस थी वो अगर ना करो और भोजन को शरीर पर लपेट लिया और सोचो कि अरे भोजन तो बहुत सारा कंज्यूम कर लिया, भूख क्यों नहीं मिट रही, है ना। लेकिन पुरुषार्थ जिस दिशा में होना था उस दिशा में नहीं किया। ठीक। आश्चर्य इस बात का कि असंतुष्ट रहता हुआ भी आज तक मेरे हृदय में यह बात उत्पन्न न हुई कि संभवतः कहीं ना कहीं मेरी भूल रह रही है पुरुषार्थ करने में। ठीक है ना। हमारे अंदर ये क्वेश्चन नहीं रेज हो रहा कि मुझे शांति चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं कि कहीं कुछ गलत प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ जो आज तक शांति मिली ही नहीं। ठीक है ना। तो वो प्रोसेस यानी पुरुषार्थ। क्योंकि पुरुषार्थ का फल भले ही अल्प हो पर उल्टा नहीं हुआ करता। ठीक है। जितना जितना राइट डायरेक्शन में पुरुषार्थ होगा उतना उतना रास्ता हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है ना। जितना हम, लेट से हमें जाना है अ, दिल्ली में एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन, कैलिफोर्निया कह लीजिए, डजेंट मैटर, है ना। नॉर्थ कैलिफोर्निया से सदर्न कैलिफोर्निया की तरफ जाना है। भले ही हम एक दिन में पैदल नहीं जा सकते, लेकिन जितना चलेंगे उतना तो पहुंचेंगे ना। अनलेस कि हम चल रहे हैं नेवाडा में और सोच रहे हैं हम कैलिफोर्निया में चल रहे हैं, प्रोसेस गलत हो गया। ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर हमारी लाइफ में शांति नहीं आ रही है तो हम देखें कि क्या हम कहीं गलत प्रोसेस तो नहीं फॉलो कर रहे, गलत डायरेक्शन तो नहीं है। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि पुरुषार्थ का फल भले ही अल्प हो पर उल्टा नहीं हुआ करता।
रोग शमन न होते हुए भी औषधि बदलकर आज तक नहीं देखा। एक द्वार से मार्ग का पता न चलने पर भी दूसरे द्वार की ओर जाकर न देखा। कभी भी ट्रायल एंड एरर थ्योरी पर न चला। फिर क्यों न होती असफलता। सिद्धांत के निरादर से और निकलता ही क्या है। खोज की, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि को छोड़कर केवल पूर्वाभ्यास से प्रेरित होकर एक ही दिशा में। आज महान सौभाग्य व शांति भंडार वीतरागी गुरु की शरण में आकर भी क्यों इसे न खोज सकूंगा। नहीं नहीं, अब इसे अवश्य खोज निकालो। ठीक है, तो गुरु दिखाई दे रहे हैं सामने, तो सोच रहे हैं कि अब जरूर मिल जाएंगे। ठीक। गुरुवर ने वास्तविक वैज्ञानिक सिद्धांत के प्रयोग द्वारा खोज निकाला है, अपनी जीवन की प्रयोगशाला में बैठकर। यही मार्ग मुझको बता रहे हैं कि प्रभु इस नई प्रयोगशाला में, अर्थात अपने चेतन घन स्वरूप में आकर इसे खोज। इंद्रिय विषय संबंधी भोगों में नहीं। मतलब बाहर में मत खोज, ढूंढना है तो अंदर में खोज। ये कौन बता रहा है? गुरु बता रहा है। ठीक। बाहर में तो इसका साया भी नहीं है। न मालूम क्यों तुझे वहां ही अपनी शांति के होने का भ्रम हो गया। संभवतः इस कारण से ही उनके भोग के समय किंचित शांति सी प्रतीत होती है, परंतु भाई वह सच्ची शांति नहीं है। ठीक है। जो बाहर में हमें शांति दिखाई देती है, वो क्या है? भ्रम है ना। अगर हम इष्टोपदेश पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो बाहर में हमें अच्छा सा कुछ लगता है, जिसे हम सुख मान लेते हैं, वो है भ्रम है। ठीक है, सुख का आभास है उसे ही, क्योंकि हमने आज तक इंद्रिय सुख को ही सुख मान लिया, इसलिए वो हमें सुख जैसा लगता है। ठीक है ना। इसलिए वह रियल सुख नहीं है। अशांति को और भी भड़का देने वाला दावानल है। उससे क्या होगा कि एक बार को तो सुख लगेगा, लेकिन जैसे ही उसका इफेक्ट खत्म हुआ, फिर से दुख। ठीक है ना। पेट भरता है, एक बार भरता है, फिर से भूख लगाती है। जब तक भूख नहीं है तब तक शांत, तब तक सुख लगता है। लेकिन फिर से उसकी तासीर खत्म हुई, फिर से भूख लगाई, तो फिर से दुख। है ना। तो वह सुख कहाँ चला गया? ठीक है ना। वह सुख सिर्फ और सिर्फ उस इच्छा की पूर्ति का सुख था, जिसे हमने सुख मान लिया था। ठीक है ना। चार प्रकार की शांति का स्वरूप दर्शाते हुए पहले इस बात को सिद्ध किया जा चुका है। जल में मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवे हंसी। एक बार कोई जिज्ञासु गुरु से जाकर पूछने लगा कि प्रभु शांति दे दीजिए। कहने लगा, इतनी छोटी सी वस्तु देते हुए मैं क्या अच्छा लगूं? जाओ, सामने नदी में एक मगरमच्छ रहता है, उससे जाकर कहना, वह देगा तुम्हें शांति। नदी पर गया, मगर को आवाज लगाई और गुरु का आदेश कह सुनाया। मगर बोला, शांति अवश्य दे दूंगा, परंतु कुछ प्यास लगी है, पहले पानी पिला दो, पीछे दूंगा। पति के सुनकर हंस पड़ा और एकाएक निकल पड़ा उसके मुख से वही उपरोक्त वाक्य, जल में मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवे हासी। मगरमच्छ बोला, जा, यही उपदेश है शांति की खोज का। शांति में वास करने वाले भू जिज्ञासु शांति सागर में रहते हुए भी शांति की खोज करता फिरता है, बड़े आश्चर्य की बात है। तू तो स्वयं शांति का मंदिर है, शांति तेरा स्वभाव है ना। फिर बाहर जाकर गुरु से कहना, गुरु मुझे शांति दे दीजिए, हे भगवान मुझे शांति दे दो, सुख दे दो। है ना। तो ये क्या है? एक तरह से हंसने वाली ही बात है। जो पुरुषार्थ तू कर रहा है, वह भले ही तू शांति का समझकर कर रहा है, परंतु वास्तव में शांति का नहीं, अशांति का है। भोगों की प्राप्ति के प्रति प्रयत्न करना इच्छाओं की अग्नि में घी डालना है, क्योंकि भोगों की अधिक अधिक उपलब्धि के द्वारा इच्छाओं में गुणाकार होता देखा जाता है। गुणाकार मतलब मल्टीपल, मल्टीप्लिकेशन। राइट। तो जितना जितना हम भोगों को शांत करते हैं, भोगों को शांत मतलब इच्छाओं को शांत करते, भोग क्या है? इच्छा ही तो है। भूख लगी, कुछ अच्छा पहनना है, कुछ अच्छा देखना है, यही भोग है। इनमें जितनी जितनी उपलब्धि होगी, उतना उतना इच्छाओं में और बढ़ोतरी होती जाती है।
इसलिए कभी भी हम शांत नहीं पाए जाते। इस दिशा से अर्थात भोग सामग्री या किसी अन्य पदार्थ से अपने उपयोग को हटाकर वहां लगाने से शांति की प्राप्ति हो सकती है जहां की उसका वास है। कहाँ है वास? निज स्वभाव में एकाग्र होना ही शांति प्राप्ति के प्रति स्वाभाविक पुरुषार्थ है। उसी का कारण व उपाय अगले प्रकरण में दर्शाया जाए। ठीक है, अब बात करते हैं अजीव की। क्योंकि अजीव दिखाई देता है ना, तो अजीव को जान ले अगर हम, तो जो अजीब है वह मैं नहीं हूं, यानी जो अजीब नहीं है वह मैं हूं। ठीक है, तो इसलिए अजीब को भी हमें समझना होगा, क्योंकि जीव जिसको कि हम देख नहीं सकते उसको समझ पाना इतना आसान नहीं है, सीधा सीधा नहीं। ठीक। अहो वीतरागी गुरुओं की शरण, उनकी महान करुणा तथा यह महान अवसर की जिसके प्रसाद से आज मैं अपनी महिमा जान पाया, स्वयं अपने दर्शन करने को समर्थ हो सका। ठीक है, मैं अपनी महिमा जान पाया। ठीक है, इस सेंटेंस को आई डोंट नो कितने लोग अंदर तक फील कर पा रहे हैं। अपनी महिमा, महिमा मतलब अपनी पहचान। ठीक है ना, अपनी महिमा कह लीजिए या अपने को पहचान पाया, स्वयं अपने दर्शन करने को समर्थ हो सका, जिनकी कृपा से आज मेरी भव भव की इच्छा पूर्ण हुई, संताप मिटा, शांति के प्रति सच्चा पुरुषार्थ जागृत हुआ, अतुल प्रकाश मिला, और वह बड़ी भूल भासी जो अनादि काल से बिना किसी से सीखे बराबर पुष्ट होती चली आ रही थी, अर्थात मैं को मैं में न खोजकर अन्य में खोजना, जो स्वयं विचार करने से मैं रूप भासते नहीं, जिनमें मैं कार अर्थात अहम प्रत्यय का नाम नहीं, जो सुख दुख का स्वयं अनुभव कर सकते नहीं, जिनमें स्वयं विचार करने की शक्ति नहीं, जो चैतन्य व दिखते हैं अवश्य पर वास्तव में अचेतन है, जिनके पीछे भ्रमता हुआ आज तक अपनी शांति को खोजता हुआ मैं अशांत बना रहा, संतप्त व व्याकुल बना रहा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं बेसिकली, जिसे मैं कह रहे थे, यानी कि अपने को मैंने आज तक नहीं समझा था, है ना, और किसके पीछे भाग रहा था? अचेतन के पीछे। ठीक, और उसी के कारण असंतप्त व्याकुल बना हुआ था। देख तो चेतन, चेतन मतलब जिसमें चेतना हो, है ना, और जड़ में चेतन नहीं है, अचेतन है वह। राइट, तो कह रहे देख तो चेतन जरा अपनी मूर्खता, स्वयं हंसी आ जाएगी अपने ऊपर। मैं शब्द निकलते ही किस ओर जाना चाहिए था तेरा लक्ष्य, और किस ओर जा रहा है वह, उस विचारशील अंतरंग के प्रकाशमान सुख व शांति के भंडार, परम ब्रह्म परमेश्वर स्वरूप अहम प्रत्यय के तथा चैतन्य तत्व के प्रति न जाकर तू उलझा जाता है शरीर में, है ना। हमारा ध्यान किधर जाता है सबसे ज्यादा? शरीर की तरफ। आज भी अगर कोई बात करता है अपनी आत्मा की, तो हम उस आत्मा को भी शरीर से ही पहचानते हैं। हमारा ध्यान उस शरीर के अंदर स्थित वह चैतन्य स्वरूप की ओर, ब्रह्म की ओर नहीं जाता। ठीक है, ये हम सबके साथ है, क्योंकि शरीर को ही हम अपनी पहचान मानने की भूल अनंत काल से करते आ रहे हैं। ठीक है ना, तू खोजने लगता है अपनी महिमा इसमें, इसमें मतलब शरीर में, अपनी शांति इसमें, मान बैठता है इसके जन्म में अपना जन्म, इसकी मृत्यु में अपनी मृत्यु। ठीक है, कितने अपने में से कितने ऐसे लोग हैं जो अभी सबको मालूम है मृत्यु तो आनी है, वह मृत्यु किसकी है? शरीर की कि आत्मा की? लेकिन हम भय इतना करते हैं जबकि हमें मालूम है कि वह शरीर की मृत्यु है ना, फिर भी हमें भय कितना रहता है, एज इफ हम ही नष्ट होने वाले हैं। ठीक है ना, सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय। क्यों है वह मृत्यु का भय?
क्योंकि हमारी पहचान हमने शरीर से करी हुई है। ठीक है ना। इसकी मृत्यु में अपनी मृत्यु, इसके नाम में अपना नाम, इसके विनाश में अपना विनाश, इसकी बाधा में अपनी बाधा, है ना। चोट लगती है शरीर को और हम दुख मानने लग जाते हैं। इसकी रक्षा में अपनी रक्षा, इसकी भूल में अपनी भूल, इसकी नग्नता में अपनी नग्नता, इसके इष्ट में अपना इष्ट, इसके अनिष्ट में अपना अनिष्ट, इसके नातेदारों को अपना नातेदार, इसके सेवक को अपना सेवक, इसके घातक को अपना घातक, इसके माता पिता को अपना माता पिता, इससे निर्मित धन आदि पदार्थों को अपने पदार्थ, इसके कार्य को अपना कार्य, और न मालूम क्या क्या। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हो सकता है पहली बार में ना भी आए। ठीक है ना, बहुत चिंतन की आवश्यकता है कि मैं अलग और यह शरीर और इसके संबंध सब अलग है, मुझसे अलग है, यानी अन्यत्व भावना। ठीक है। परंतु भो, भो मतलब जो जिसको संबोधन दिया जा रहा है, परंतु भो मैं, क्या विचारा है तूने कभी यह कि इंद्रियों से दिखने वाला बाहर का यह स्थूल जगत वास्तव में क्या है, और इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ अन्य है या नहीं। ठीक है, जो इंद्रियों से दिखाई दे रहा है वो क्या है, अचेतन, है ना। तो कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त और कुछ है या नहीं, तनिक देख अपने भीतर उतरकर और खुल जाएगी इस ढोल की पोल। स्थूल शरीरों के संग्रह के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है इस अजायब घर में। अजायब घर किसे कहा, इस संसार को। ठीक है, ये संसार में क्या है, सबके सब शरीर है, स्थूल शरीर के संग्रह है ना। कोई है पृथ्वी, अप, तेज, वायु तथा वनस्पति, इन पांचों में से किसी एक स्थावर कायिक जीव का शरीर, और कोई है चींटी से मनुष्य पर्यंत तक के विविध जीवों में से किसी एक त्रस कायिक जीव का शरीर। कोई है सजीव, कोई है निर्जीव, और कोई है इनमें से किन्हीं दो चार आदि के शरीरों का सम्मिश्रण। इसके अतिरिक्त और क्या है दिखता है तुझे यहाँ, क्योंकि सोल या जीव दिखता नहीं, जो दिख रहा है वो शरीर है। ठीक है, ध्यान से अगर हम देखेंगे तो हर तरफ, चाहे वो लकड़ी हो या खनिज हो, मिनरल्स हो, हाँ, जमीन हो, आसमान हो, हवा हो, सब क्या है, किसी ना किसी जीव का शरीर है, चाहे मृत या जीवित। ठीक है ना, इसके अतिरिक्त और क्या दिखता है तुझे। पृथ्वी आदि की तो बात नहीं, क्योंकि वे तो नाम मात्र को ही है चेतन तेरे लिए। चींटी से मनुष्य पर्यंत के जो प्राणी चेतन दिखते हैं तुझे, वे कौन है, चेतन तत्व या उनके शरीर, है ना। जो हमें दिखता है वो क्या है, शरीर। क्या इंद्रियों के द्वारा बाहर में चेतन तत्व दृष्ट होता है किसी को, नहीं होता, है ना। उनकी बाहरी चेष्टाओं को देखकर भले ही तू कह ले उन्हें जीव या चेतन, परंतु वास्तव में जो तुझे दिख रहा है वह तो उनका शरीर है। इस प्रकार चेतन दिखने वाले सब पदार्थ शरीर हैं, इनके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। एक दृष्टि दी जा रही है, जैसे हम चीजों को देखते हैं तो हम मेज, कुर्सी, मकान ऐसा कहते हुए पाए जा सकते हैं, या उसी मेज कुर्सी को अगर वो लकड़ी की है तो हम एक जीव का मृत शरीर भी मान सकते हैं, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक वही पर्सपेक्टिव दिया जा रहा है कि जो कुछ भी तुझे दिख रहा है वह सब क्या है, शरीर है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। और ये जिन्हें कि तू जड़ कहता है, क्या शरीर के अतिरिक्त कुछ और है, निर्जीव शरीर ही तो है ये, तेरे किन्हीं तेरे भाइयों के अथवा स्वयं तेरे, जिन्हें तू अब पीछे छोड़ आया है। कितनी गूढ़ बात है। ठीक है ना, क्या है, निर्जीव शरीर ही तो है ये तेरे किन्हीं भाइयों के। लेट से आप पेड़ थे, है ना, पेड़ के झुंड में थे, और आज उसी पेड़ को काटकर मेज बन गई, है ना। अपना तो शरीर
वही रह गया शरीर, तो पेड़ वाला जो जीव था वो तो वही, शरीर तो वही रह गया और जीव चला गया, कुछ और बन गया। तो कह रहे हैं कि वो शरीर क्या है, निर्जीव शरीर ही तो है ये तेरे किन्हीं भाइयों के, अथवा स्वयं तेरे, जिन्हें तू अब पीछे छोड़ आया है। देख, यह मकान, मशीनें, जेवर, बर्तन आदि क्या है? पृथ्वी का ही किसी जीव के मृत शरीर या कुछ और? इसी प्रकार जल, अग्नि, वायु, जिनका तू नित्य सेवन कर रहा है अपने प्रत्येक कार्य में, क्या है? ये है अप, तेज और वायु का एक जीवों के मृत शरीर। अन्न जो तू खाता है, वस्त्र जो तू पहनता है, कुर्सी, पलंग आदि जिन पर तू बैठता है अथवा सोता है, कागज जिस पर तू लिखता है, इत्यादि इत्यादि सर्व वस्तुएं क्या है? ठीक है ना? क्या है ये? वनस्पति कायिक जीव के मृत शरीर। ठीक है ना? तो ये एक दृष्टि दी जा रही है। इस प्रकार शरीर संघात के अतिरिक्त कुछ नहीं है यहाँ इस बाह्य जगत में। शरीर भी स्थूल न कि सूक्ष्म, और इसीलिए अति स्थूल है यह बाह्य जगत। जो कुछ दिखता है हमारी आंखों से, वो सब क्या है? स्थूल है ना? नहीं तो दिखाई ही ना दे। ठीक है ना? अगर ये सूक्ष्म होता तो नहीं दिखता। तो जितना भी है सब अति स्थूल बाह्य जगत। कर्मों या संस्कारों का जनक होने के कारण तथा उनका जन्य होने के कारण, उनको उत्पन्न करने में सहायक होने के कारण तथा उन्हीं के हेतु से निर्मित होने के कारण आगम भाषा में कहा गया इसे नौकर। शरीर को क्या कहा? नौकर, है ना? इसके कारण हम कर्मों या संस्कारों को बांधते हैं। ठीक है? ये स्वयं तो कर्म नहीं है, लेकिन इनके द्वारा कर्म किया जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहा? नौकर। शरीर को क्या कहा? नौकर। ठीक है? कर्म करने में हेतु, सहायक। ठीक है? इसी प्रकार भीतर भी बसा हुआ है एक विशाल जगत। इस बाह्य जगत से भी अनंत गुना है इसका विस्तार। ठीक है? जो बाहर में संसार दिख रहा है, उससे भी डीप अंदर एक संसार है। भले ही सूक्ष्म होने के कारण साधारण दृष्टि का विषय न बन पावे वह, परंतु ज्ञानी जनों की सूक्ष्म दृष्टि से कैसे ओझल रह सकता है वह। इसमें सम्मिलित है पूर्वोक्त 10 प्राण, 5 इंद्रियां, मन, वचन तथा काय बल, आयु और स्वाचोश्वास। इनका विस्तार है वचनातीत। इनका विस्तार है वचनातीत, क्योंकि मन, वचन, काय बल, आयु और स्वाचोश्वास, है ना, स्मृतियां, मेमोरीज, अनंत काल से जो संस्कार चलते आ रहे हैं, तो सारा जो अंदर का जो जगत है वो भी क्या है? अनंत है ना? तो हम इसको भी अनंत मान सकते हैं। बुद्धि तथा इसकी विविध तर्कणाएं, धारणाएं, स्मृतियां, अहंकार तथा इसकी विविध वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, वह कषाएं, मन तथा इसके विविध संकल्प, विकल्प, इष्ट अनिष्ट रूप, द्वंद्व, व राग, द्वेष, वचन तथा इसके विविध अंतर्जल और बाह्य जल, श्वासोच्छ्वास या प्राण तथा देह में स्फूर्ति, गर्मी व कांति उत्पन्न करने वाली इसकी विविध शक्तियां, ये सब वास्तव में इन 10 प्राणों का कुटुंब। जो ये जो शरीर कहे जाते हैं, तेजस शरीर, कार्बन शरीर, है ना, और जो अंदर ही अंदर हमारे जो शरीर की शक्तियां हैं, राग द्वेष है और संकल्प विकल्प है, इच्छाएं हैं, जितने भी विचार है कह लीजिए, ये सब क्या है? अंतरंग का एक जगत है अपने आप में, है ना? कोई किसी को बाहर में कुछ भी ना कहे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ घटित कर सकता है ना? किसी का मर्डर भी मन ही मन कर सकता है। तो वह भी क्या है? एक तरह से अदृश्य संसार अंदर में चल रहा है। ठीक है ना? तो जिसके पास जितना मन, उतने ही विचार, उतने ही संकल्प, विकल्प। तो ये सब क्या है? 10 प्राणों का ही एक तरह से कुटुंब है। उसी से ही बना हुआ ये अंतरंग संसार है। आगम भाषा में कर्म नाम से प्रसिद्ध है ये भाव कर्म, और जैसा कि आगे बताया जाने वाला है, यही है भगवान आत्मा का यथार्थ बंधन
जिससे मुक्त होने का प्रयास कर रहा है ये लास्ट लाइन पूरी करते फिर आपका क्वेश्चन लेते हैं नंदा जी। इस प्रकार देखने से कर्म तथा नौकर्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है इस जगत में। अभ्यंतर जगत है कर्म और बाह्य जगत है नौकर्म। ठीक है। अंदर अंतरंग में कार्बन शरीर से सब कुछ हो रहा है, और बाहर में जो शरीर औदारिक शरीर है उससे सब कुछ हो रहा है। ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है इस जगत में। नंदा जी आपने अप्रेस किया। हाँ, मेरा थोड़ा सा, अभी आपने कहा कि मतलब जो माता पिता हैं ये बाह्य शरीर के हैं, मतलब रिश्ते हैं बाह्य शरीर के हैं, अच्छा बुरा हो रहा है, बीमार है, वो सब बाह्य शरीर का है। तो ये बाह्य शरीर को दूसरा भी, मतलब जो हमारी अंदर आत्मा है, इस जीवन के बाद इसको दूसरा भी अच्छा शरीर मिले, अच्छे माता पिता मिले, उसी मतलब हम वो भी तो एफर्ट करते हैं। हाँ तो मतलब इसमें आत्मा तो सिर्फ हमें ले जाएगी, तो हमारे एफर्ट तो यही रहेंगे ना कि हमें दूसरा भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि अगर शरीर ही बुरा मिल गया, शरीर मतलब माता पिता नहीं अच्छे मिले, तो अंदर वाली आत्मा को भी दुख होगा। हाँ। ये जो शरीर अच्छा मिले या माता पिता अच्छा मिले, ये किससे मिलेंगे हमें? कर्म से। और वो कर्म हमारा शरीर करता है। कर्म शरीर करता है, इसीलिए कहा कि करने वाले के कारण इसको नौकर्म कहा। ठीक है ना। जो अंतरंग अंतरंग के भाव है वो है हमारे कर्म, जिनके कारण हमें अगला शरीर अगला परिवार मिलेगा। लेकिन आज वो कर्म करने में सहायक कौन बन रहा है? ये शरीर, आज का शरीर। ठीक है ना। वो सिर्फ सहायक है, वो पूरी तरह से एक्टिवली निमित्त बन रहा हो ऐसा नहीं। अंतरंग में हमें भाव आता है तो शरीर एक्शन लेता है। ठीक है। तो शरीर क्या है? सिर्फ एक निमित्त है नौकर्म में। और कभी कभी शरीर तो कुछ नहीं करता, वो तो अपना काम करता रहता है, लेकिन अंतरंग में गुस्सा आता रहता है। हाँ, एग्जैक्टली। तो शरीर उस समय पर हमारा कोई निमित्त कारण ज्यादा नहीं बन रहा। रीजन अंतरंग जगत का जो कर्म है, भाव कर्म है, वही सबसे बड़ा कारण है हमारे अगले कर्म के बंधने में। ठीक है ना। जैसे कर्म हमारे अंदर में चल रहे हैं, संकल्प विकल्प, बाहर में तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन अंदर ही अंदर संकल्प विकल्प चल रहा है। मैं इसका ऐसा बुरा कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं ये कर दूं, मैं दुनिया जला दूं। है ना। उससे क्या होगा? उससे क्या कर्म नहीं बंधेंगे? शरीर से तो कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन तब भी कर्म बंध रहा है। और उस भावों के बेस पर हमें दूसरा जो अगला शरीर है, हो सकता है नरक में जाना पड़ जाए। लेकिन जैसे अभी आपने जो भाव बोले, ये तो क्षण भर के लिए हैं, क्षण भर के लिए रहते हैं, आते जाते रहते हैं। ये कोई मतलब जैसे गुस्सा आता है चला जाता है, तो उससे ये थोड़ी ना कि हम, ना तो किसी का कुछ बुरा हो रहा है। हाँ, और उसमें क्या होता है कि जितनी तीव्रता, इंटेंसिटी है, किसी को वाकई में बहुत गुस्सा आ गया एक बार को, इतना गुस्सा कि बस जला के रख दूं मैं सबको, लिटरली मीनिंग मीनिंग के साथ इतना गुस्सा आ जाना। ठीक है ना, मीनिंग के साथ। एक है कि विचार आया चला गया, ठीक है, उस पर उसने ध्यान ही नहीं दे पाया, आया और चला गया। है ना। और एक है कि नहीं, पर्पसली उसको इतना गुस्सा आया कि उसने सोचा कि मैं सब कुछ जला दूं, मैं उसका इतना बुरा कर दूं कि वो देखता रह जाए। ऐसे भाव आ गए। है ना। उस टाइम अगर आयु बंद हो जाए तो नरक जाना पड़ सकता है, भले ही बाद में परिणाम संभाल लिए। ठीक है ना, कि नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। वो भी कब आएंगे ऐसे भाव? जब कहीं अच्छी संगति होगी, जब अच्छे संस्कार अंदर में होंगे, जब रियलाइज होगा कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, तब तो ऐसी बात है। नहीं तो अगली बार फिर से ऐसे ही संस्कार के वश फिर से गुस्सा आया और फिर से ऐसा लगा दुनिया जला दो, ये दुनिया किसी काम की नहीं है, दुनिया में सब बेकार है ना। तो ये डिपेंड करता है किस तरह का गुस्सा आया, लॉन्ग टर्म आया, शॉर्ट टर्म आया, वेरी शॉर्ट टर्म आया, इंटेंसिटी कैसी थी, उन सब चीजों पर मैटर करता है। ठीक है नंदा जी। बहुत अच्छा। हम्म, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ मतलब हाँ।
अलग करना, इसीलिए दो चीजों को अलग करना, शरीर की क्रियाओं को अलग करना, कि इससे ज्यादा बंध बनता है कि अंदर के भावों से ज्यादा बंध बनता है, हाँ थोड़ा हाँ, समझ। तो इसमें शायद एक ही चीज का डिफरेंस है, पुण्य और पाप, है ना। पाप हम अंदर ही अंदर करें लेकिन बाहर से भी कर दे तो ज्यादा तकलीफ है, राइट। और पुण्य अगर हम बाहर से नहीं भी कर पाते और मन से कर दिया तो भी हमें पूरा फायदा मिल जाएगा। ठीक है ना। तो डिपेंड करता है किस तरह के भाव आ रहे हैं, कितना इन्वॉल्वमेंट है मन वचन और काया का, हर चीज पे हर चीज से मैटर करें। ठीक है। अब तो बात, फिर तो हर वक्त यही जाप लगानी चाहिए कि सबका मंगल हो, हाँ सबका मंगल हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ही यही, कहा ही यही गया है कि या तो कुछ मत करो या करो तो अच्छे भाव करो, है ना। इसीलिए मंगल भावना तो सबसे बेस्ट बताई है कि मेरा कोई कितना भी बुरा कर दे लेकिन सबका मंगल। ठीक है ना। अच्छा, बहुत अच्छा। हम्म। अजीव तत्व, जो अभी तक बात किसकी चल रही थी, जीव की, अब अजीव तत्व। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि बाह्य जगत के अंगभूत अनेक विद्रस व स्थावर शरीर जड़ है। ठीक है, शरीर जड़ है, ये तो सबको मालूम है। जड़ परमाणुओं के पिंड हैं, अजीव तत्व हैं, और मृत्यु के समय इनका जड़त्व सबको प्रत्यक्ष भी हो जाता है। ठीक है, आयु पूरी हुई, शरीर यही छूट जाता है और जीव चला जाता है। परंतु जिस तात्विक क्षेत्र में प्रवेश पाने के लिए यह सब कथन किया जा रहा है, वहां तो अभ्यंतर का यह विस्तार भी जड़ से अधिक कुछ नहीं। यद्यपि मुक्ति के समय इनका प्रत्यक्ष जड़त्व प्रत्यक्ष हो जाता है, परंतु साधारण जनों के लिए उसे जानने का कोई साधन नहीं, इसलिए युक्ति से सिद्ध करने का प्रयत्न करता हूँ। ठीक है, जो अभी बात हुई ना कि आत्मा और शरीर को अलग अलग करके देखना बहुत मुश्किल है, तो वही बोल रहे हैं कि ये साधारण जनों के लिए जानने का कोई साधन नहीं है। ठीक है, इसलिए युक्ति से सिद्ध करने का प्रयत्न करता हूँ। क्या कर रहे हैं, जिस पदार्थ का जो स्वभाव होता है वह सदा उस पदार्थ के साथ ही रहता है, उससे अलग नहीं होता, और जो कुछ काल उसके साथ रहकर अलग हो जाए वह उसका स्वभाव नहीं कहला सकता। ये एक वैज्ञानिक दृष्टि है, वैज्ञानिक तर्क है। ठीक है। अब जब मैं अपने अंदर में डुबकी लगाकर उस चेतना में राग आदि भावों को खोजने के लिए जाता हूँ तो वहां उनका अभाव पाता हूँ। ठीक है, और जब बाह्य में डुबकी लगाकर उन्हें खोजने जाता हूँ तो वे प्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो बताइए मैं उनका किसका कहूँ, चेतन का या बाह्य जगत के। ठीक है, किसका, क्या बात समझ में आ रही है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर। चेतना में अगर राग आदि भावों को खोजने जाता हूँ तो वहां उसका अभाव पाता हूँ, क्योंकि चेतन जो है वो शुद्ध चैतन तत्व क्या है, उसमें तो कोई राग आदि भाव नहीं है। ठीक है ना। तो कहा कि जब अंदर में झांकता हूँ, चेतन चेतन की ओर देखता हूँ तो वहां पर मुझे राग आदि भाव नहीं मिलते। बाहर में देखूं तो मिलते हैं, लोग दुनिया जो है राग आदि द्वेष भाव करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है ना। तो मैं इसको किसका कहूँ, राग आदि भावों को, चेतन का कहूँ या बाह्य जगत का। ठीक है ना। तो जिस वस्तु में जिसकी सत्ता दिखाई दे उसी वस्तु की उसे कहा जा सकता है, दूसरे की कैसे कहे। अतः राग आदि भावों को चेतन या जीव के न कहकर आध्यात्म के उन्नत क्षेत्र में जड़ या ज्ञेय पदार्थों के कहा जाता है। ठीक है, आध्यात्म के उन्नत क्षेत्र में, यहाँ पर ये बात समझने की है कि सिंप्लिसिटी से तो ये कह दिया जाता है कि राग आदि भाव मेरे हैं, लेकिन और डीपर जाएंगे तो किसी एक दृष्टि से, यानी शुद्ध नय की दृष्टि से, जो राग आदि भाव हैं ये जीव के नहीं होकर किसके कहे जाएंगे, जड़ के, यानी कर्म के। कर्म के कारण राग आदि भाव होते हैं। ठीक। तो जो कर्म है वो क्या है, जड़ है। ठीक है, ये बात भी आगे पूरी प्रूव की जाएगी।
तो थोड़ा सा और देखते हैं, बहुत ही अच्छा डिस्कशन है ये वाला। अग्नि में लोहा डालने से लोहा लाल हो गया, अग्नि रूप हो गया। लोहे में रखने वाली यह अग्नि वास्तव में लोहे की नहीं, क्योंकि वैसा गर्म व लालपना लोहे का स्वभाव नहीं है। वह लाली अग्नि की कही जाती है। इसी प्रकार आग पर रखा हुआ जल गर्म हो गया। जल के अंदर रहने वाली यह गर्मी वास्तव में जल की नहीं है, क्योंकि वैसा गर्मपना उसका स्वभाव नहीं। अतः वह गर्मी जल की न कही जाकर अग्नि की कही जाती। इसी प्रकार बाह्य जगत के संयोग से ज्ञान रागात्मक हो गया। ज्ञान में दिखने वाले ये राग आदि ज्ञान के नहीं, क्योंकि वे ज्ञान के स्वभाव नहीं है। ज्ञान कैसा है? ज्ञान शुद्ध है। ठीक है, ज्ञान में राग आदि नहीं है। ज्ञान यानी शुद्ध ज्ञान। ठीक है, अतः इन्हें बाह्य जगत का ही कहा जा सकता है, चेतन तत्व का नहीं। ठीक है, किसी के की कोई धरोहर मेरे पास रखी है, कुछ दिनों पश्चात वह ले जाता। जब वह ले गया तब तो उसकी है ही, पर जब तक मेरे पास रखी रही तब भी क्या वह मेरी कही जा सकती थी? भले ही सारे जीवन भर मेरी पास रखी रहे, पर मेरी नहीं कही जा सकती। इसी प्रकार जो राग आदि क्षण भर मेरे पास रहकर चले जाते हैं, वे मेरे कैसे कहे जा सकते हैं? तो यहाँ पर जो एक दृष्टि है, जो एक पर्सपेक्टिव है, वो क्या है? शुद्ध नय का। शुद्ध निश्चय नय से जो जीव है वो प्योर है। ठीक है, तो जो प्योर है, प्योर में उसका स्वभाव क्या है? ज्ञान स्वभाव है। राइट, तो ये जो राग आदि कर रहा है, या फिर ये उसका स्वभाव है? नहीं, ये उसका स्वभाव नहीं है। ठीक है, ये बात को प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक राग आया चला गया, दूसरा राग आया चला गया। इसी तरह यह राग संतति भले ही अनादिकाल से मेरे साथ चली आ रही हो, पर मेरी नहीं कही जा सकती। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की एक बैंक में अनेकों व्यक्तियों का पैसा आता रहता है, जाता रहता है, पर वह पैसा वास्तव में बैंक का नहीं कहा जा सकता, उपचार मात्र से ही उसका कहा जा सकता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर यह पता चलता है कि राग की व्याप्ति चेतन के साथ नहीं है, बल्कि मोह के साथ है, अर्थात बहिर्मुखी वृत्ति के साथ है। यानी राग की व्याप्ति, यानी राग किसके साथ है? चेतन के साथ नहीं। शुद्ध चेतन में राग नहीं है। कहाँ है राग? मोह के साथ है। जहां मोह है वहां राग है ना? राग कब तक रहता है? शरीर के साथ राग है, अपने बच्चे में राग है। कब तक है? जब तक कि उसके साथ मोह है। जब तक उसे अपना माना तब तक राग है ना? और जब मोह नहीं है तो राग भी नहीं रहता। और जो चीज कभी है कभी नहीं है, वो उसका स्वभाव नहीं हो सकता। जिसके होने पर हो और जिसके न होने पर जो न हो, उसे व्याप्ति कहते हैं। व्याप्ति मतलब व्याप्त होना, जिसके होने पर हो और नहीं होने पर ना हो। धूम होने पर अग्नि होती ही है, और अग्नि न होने पर धूम होता ही नहीं। मतलब कि अगर धुआं है तो वहां पर अग्नि है। राइट, और अग्नि नहीं है तो फिर वहां धुआं भी नहीं है। इस दृष्टांत में तो एक तरफा व्याप्ति है, क्योंकि धूम होने पर अग्नि होती ही है, परंतु अग्नि होने पर धूम हो भी अथवा ना भी हो। इस प्रकार जीव में व राग में एक तरफा व्याप्ति है, क्योंकि राग होने पर तो जीव होता ही है, परंतु जीव होने पर राग हो भी अथवा ना भी। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं? जीव वीतरागी भी हो सकता है। ठीक है ना? तो जीव राग सहित भी हो सकता है और राग रहित भी हो सकता है। ठीक है, तो राग क्या हो गया? एक तरफा व्याप्ति है। एक कि राग होने पर जीव होता ही है, परंतु जीव हो तो राग ना भी हो तो भी पॉसिबल है। कब पॉसिबल है ये? जब वीतरागता की अवस्था हो, तो जीव तो है वहां पर, लेकिन राग नहीं भी हो सकता। लेकिन जहां जहां राग है,
वहां जीव होगा ही होगा। ठीक है। हाँ, जीव न होने पर राग सर्वथा नहीं होता। जीव नहीं है तो राग भी कैसे हो। परंतु उपर्युक्त मोह तथा राग में दो तरफा व्याप्ति है। मोह है तो राग भी है, राग है तो मोह भी है। तो राग और मोह में तो दोनों तरफ का प्रोसेस है, राइट। लेकिन जीव और राग देखेंगे तो एक तरफा पॉसिबिलिटी है। ठीक है। तो मोह और राग में दो तरफा कैसे है। जिस जिस क्षेत्र में वह जिस जिस काल में यह होता है, तिस तिस क्षेत्र में वह तिस तिस काल में राग होता ही है। ठीक है। अगर मोह है तो राग होगा, मोह नहीं है तो राग भी नहीं होगा। ठीक है ना। मोह सहित संसारी जीव में राग होता ही है, और मोह रहित मुक्त जीव में वह होता ही नहीं। जो मुक्त मुक्त जीव है, जीव तो है लेकिन वहां पर क्योंकि मोह नहीं है तो राग भी नहीं है। जैसे सिद्ध भगवान, है ना। सिद्ध भगवान जीव तो है लेकिन वहां पर राग नहीं है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां कर्म, मोहनीय कर्म नहीं है जो राग उत्पन्न करता था। ठीक है ना। इस व्याप्ति पर से ही यह निर्णय किया गया कि राग आदि को जीव के न कहकर मोह के कहना चाहिए, ज्ञान के न कहकर जड़ कर्मों का कहना चाहिए। ठीक है। आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो एक बार और इसको सुनकर देखिएगा। ठीक है। तो काफी डीपर मीनिंग के साथ जा रहे हैं यहाँ पर। कह लीजिए कि ऑलमोस्ट समय सारणी वाली जो बातें हैं वो तक हमें यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है समरी फॉर्म में। ठीक है। चलिए जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। ये जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ वर्णम। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। सभी को सभी जय। को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।